हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। बीपीएससी 103 पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट से रिलेटेड जो हमारी बुक है उसकी यूनिट फर्स्ट हम देखेंगे लिबर्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, लिबर्टी का मतलब है एज अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। जैसे आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आपको ये ज़रूर लगता होगा कि हाँ यार, हमें ना कोई बाहर से कोई प्रेशर ना करे। और देखो, दो टाइप के हम कह सकते हैं। एक, अगर एक इंटरवेंशन है, बाहर से कोई दबाव है हमारे ऊपर, वो अगर सही रूप में है तब तो वो बात ठीक है। लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ पे अगर हमें टोका जा रहा है, रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी तंग हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ लिबर्टी का जो मतलब है, याद रखना पहली बात तो, लिबर्टी इज़ एसोसिएटेड विद द फ्रीडम। आप इसको अलग नहीं करेंगे, लिबर्टी वो फ्रीडम ही है। और इसका जो सबसे बेसिक मतलब है वो है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन, कि बाहरी कोई चीज़ या बाहरी कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे वो सरकार हो या कोई अदर पर्सन हो, बाहरी रूप से हमारे ऊपर कोई इंटरवेंशन ना हो, ठीक है। ये एक सिंपल सा लिबर्टी का मतलब है। तो इसमें हम पहले ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें इस यूनिट का, तो लिबर्टी एक कोर कॉन्सेप्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल वैल्यू है ये डेमोक्रेटिक सेटअप में, ठीक है। और दूसरी हम बात करें कि आपको पता ही है कि हर कोई पर्सन, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर ट्रेन की नाप को ऐसे पटरी बनानी हो तो एक साइड इक्वालिटी, एक साइड लिबर्टी या फिर फ्रीडम का हो, ये दोनों को आपको साथ लेके चलना होगा, तभी सही मायने में आपकी जो डेमोक्रेटिक जो आपका सेटअप है, जो आपकी जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा, है ना। तो उसमें यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो लिबर्टी पे है, फ्रीडम पे है। इक्वालिटी को अभी इसमें नहीं कर रहे हैं हम, है ना। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि इक्वालिटी भी और लिबर्टी भी। तो मेन यहाँ पे हम कर रहे हैं कि लिबर्टी एक कोर कॉन्सेप्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल। आप घर जब बनाते हो तो नीचे बेस होता है ना, बेस जितना मजबूत होगा उतना घर आपका ऊपर मजबूत बनेगा, और नीचे बेस ही अगर आपका सही नहीं है ना तो ऊपर घर भी मजबूत नहीं बन सकता। तो सेम है लिबर्टी का, ये लिबर्टी एक फंडामेंटल वैल्यू है और इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सी हमने बात देखी। अब इंट्रोडक्शन में चलें तो लिबर्टी का जो सबसे बेसिक डेफिनेशन, अगर आपको एक लाइन में कोई पूछ ले कि लिबर्टी क्या है, तो आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। याद रखना है, कई जगह आपको वर्ड रिस्ट्रेंट्स भी दिखाई देगा, कई जगह कॉन्स्ट्रेंट्स भी दिखाई देगा, कई जगह इंटरवेंशन। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। रिस्ट्रेंट्स कहो, कॉन्स्ट्रेंट्स कहो, ठीक है ना, और इंटरवेंशन। सिंपल भाषा में बात करें कि बाहरी रूप से कोई दबाव ना हो, कोई आपको नियंत्रण ना कर रहा हो, कहने का मतलब आपको कोई फोर्सफुली अपने हिसाब से ना चला रहा हो, है ना। ये सबसे मेन एक मतलब है लिबर्टी का मतलब। दूसरा, अगर हम बात करें, सबसे पहले ये यूरोप में ये कॉन्सेप्ट उठा था, और इसमें हम जो यूरोप में जब उठा ये, तो उसमें उन लोगों ने जो सबसे मेन डिमांड की थी वो थी सेल्फ डिटर्मिनेशन की। कहने का मतलब उन लोगों का यही मानना था कि लिबर्टी जो है ना वो सेल्फ डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। मीन्स इंसान जो है वो कैपेबल है कि वो अपने खुद के लिए क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय ले सकता है। तो बाहर से अथॉरिटी जो है, जैसे पहले यूरोप में क्या होता था ना, चर्च जो अथॉरिटी है वो डोमिनेट करती थी, वो लोगों के ऊपर बहुत इंटरवेंशन था उसका, बहुत कंट्रोल वो करते थे। तो उस चीज़ों से तंग आके, सेम फिर हम बात करें कि राजा का शासन, मोनैर्की होता था यूरोप में, तो उन सब चीज़ों से भी लोग बहुत तंग थे। तो इसलिए वहाँ पे डिमांड उठी थी कि भाई नहीं, हर इंसान जो है वो कैपेबल है। और चलो एक छोटी सी चीज़ है, अगर मान लो कोई इंसान गलती कर भी रहा है ना, मान लो उसको नहीं समझ, तो कोई बात नहीं, धक्के खा के सीख जाएगा। बट आप उसको अगर बार बार रोक रहे हो ना तो वो नहीं सीख पाएगा। तो सिंपल सी मतलब है कि लिबर्टी का मतलब ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स या इंटरवेंशन, किसी भी रूप में आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल लिबर्टी का जो मेन आइडिया है वो यही है कि भाई स्पेयर ऑफ ऑटोनॉमी, इसका मतलब हर एक जो इंसान है उसको एक स्पेस दिया जाए, ठीक है, ताकि वो अपना जो इंडिविजुअल जो ग्रोथ है, अपना डेवलपमेंट करा सके। फिर हम बात करें इंट्रोडक्शन में ही कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की जो थ्योरी है वो दी थी फिलोसफर्स लाइक होब्स, लॉक, रूसो। तो इन सब ने भी आइडिया ऑफ लिबर्टी जो है उसको यही मानना कि लिबर्टी का मतलब ही है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। देखो, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि कुछ जगह आपको कॉन्स्ट्रेंट्स दिखाई देगा, कुछ जगह आपको रिस्ट्रेंट्स दिखाई देगा, जो स्टार्टिंग में था,
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, और कुछ जगह आपको इंटरवेंशन दिखाई देगा। तो इन सब का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे कि होब्स, लॉक, रूसो, इन सब ने भी यही माना कि आइडिया ऑफ लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। फिर अगर हम आगे चलें तो लिबर्टी जो है, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम से भी है। ये भी मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि लिबर्टी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड और रिलेटेड और सिनोनिम्स ऑफ फ्रीडम, ये दोनों एक ही मतलब हैं। और इसमें है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड ऑब्स्टेकल्स, कोई बाहरी कोई आपके ऊपर कंट्रोल ना कर रहा हो, ठीक है, बाहर से कोई आपके ऊपर दबाव ना बना रहा हो, ये सिंपल सा मतलब है लिबर्टी का। और ये लोकतंत्र की एक फाउंडेशन है, बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र। जितना लोकतंत्र मजबूत अगर आपको बनाना है तो आपको लोगों को वहाँ पे लिबर्टी और आपको फ्रीडम मीन्स इक्वालिटी, अगर हम बात करें इक्वालिटी और लिबर्टी, दोनों चीज़ें आपको देनी होंगी। तो ये एक बेसिक सी हमने पहले डेफिनेशन देखी इंट्रो में। अब हम चलते हैं मीनिंग ऑफ लिबर्टी में। देखो सेम, वो तो बार बार एक चीज़ आएगी, आप उससे आपको बोरियत भी नहीं होना है, ठीक है, कि वही सेम फिर से वही बात स्टार्टिंग में लिखी है कि लिबर्टी का मतलब भी है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। लेकिन यहाँ पे अब समझना होगा ये बार बार जो रिस्ट्रेंट्स कॉन्स्टेंट्स आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, या फिर सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं। देखो जी, सबसे पहला जो कॉन्स्टेंट्स है ना, वो एक हो सकता है फैमिली, ठीक है। मान लो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं फैमिली तो हमारा अच्छा ही सोचते हैं ना, ऑफ कोर्स मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जो इंटरवेंशन है, एक जो कॉन्स्टेंट्स है, वो हमें मिलता है फैमिली की तरफ से। लेकिन यहाँ पे फिर आपको एक चीज़ बात याद रखनी है कि जो ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर हैं, कॉन्स्टेंट्स जो हैं, वो मीन्स लिमिट में हो और रीज़नेबल हो। यहाँ पे आपको मैंने एक पैरामीटर, एक ग्राउंड देता हूँ। कहते हैं ना किसी चीज़ को अगर आपको नापना है, तोलना है, तो कुछ उसकी शर्तें, कुछ कंडीशंस होती है ना। तो सबसे बेस्ट है लिबर्टी का, मैं आपको बता रहा हूँ एक पैरामीटर, वो है कि नो डाउट फैमिली हमारे ऊपर हमें बोलती भी है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सही भी है, ठीक है। लेकिन वो क्या हो, रीज़नेबल हो। ऐसा नहीं हो हर चीज़ पे ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत बोलो, ये मत। अगर मान लो हर चीज़ पे आपके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है ना, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो एक जो सोर्स मैंने बताया वो कौन है, फैमिली। दूसरा जो कॉन्स्टेंट्स का सोर्स है वो है फिर हमारा राज्य है, कानून जो बनाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि सरकार जो है वो कानून एक है कि भाई ड्रिंक करके आप गाड़ी नहीं चला सकते। अब मान लो आप में से कुछ लोग हैं, जैसे जो आपको समझना है तो कैसे समझेंगे कि नहीं यार, जो ड्रिंक करना अगर वैसे देखा जाए तो आप कहेंगे कि ठीक है, पर्सन की इच्छा है भाई, है ना, वो फ्री है ना, उसको फ्रीडम है, वो अपने पैसे से पी रहा है। लेकिन अब देखो फिर से वही बात आ गई कि ये क्या सही ग्राउंड है। मीन्स ये जो लिबर्टी है फ्रीडम के नाम पे, वो पी के गाड़ी चला रहा है। अरे पी के आपको पीना ही, आप घर में पीजिए ना। आप पी के अगर गाड़ी चला रहे हैं, इसका मतलब दूसरों की जान भी मुसीबत में डाल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आपका ग्राउंड है वो सही नहीं है। वो हम आगे और भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बस मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक फैमिली का हमारे ऊपर होता है कॉन्स्टेंट्स। दूसरा जो होता है वो कानून की फॉर्म में राज्य जो है वो एक कॉन्स्टेंट्स का तरीका हो गया। एक कई बार आपने देखा होगा जो रिलीजन ग्रुप होते हैं, सोशल जो ग्रुप्स होते हैं, वो भी हमारे ऊपर एक कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि कहीं पे कोई पुराने ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे जैसे वुमेन को टेम्पल्स में अलाउड नहीं है, कहीं पे मस्जिद में अलाउड नहीं है, और भी तरीके की अलग अलग सोशल या रिलीजन जो प्राइवेट उनके जो रूल्स होते हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है कॉन्स्टेंट्स का। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट्स के। अब जो हमने बात की कि यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है कि कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो तो होंगे ही, लेकिन वो सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इस बात को आप नहीं भूलेंगे कि जो बाहर से आपको दबाव होगा, जैसे मैं कानून की ही जो मैंने बात की, तो जैसे अब उन्होंने एक कानून हमने जो देखा कि ड्रिंक करके आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो ये सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सरकार कल को कानून बना रही है कि नहीं, आपने अगर कहीं पे भी, आपने इवन घर में भी अगर ड्रिंक पी, अगर आपने पार्टी की, तो आपको जेल हो जाएगी, तो आप सोच के देखो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। इससे तो आप बिल्कुल लोगों की फ्रीडम को कुचल रहे हो।
तो कहने का मतलब ये है, नो डाउट मैं ये थोड़ा एग्जांपल शराब का गलत दे रहा हूँ, बट यहाँ पे मेन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो कानून जो बनते हैं ना वो रीज़नेबल ग्राउंड पे होने चाहिए। अगर वो अपनी मनमर्जी सरकार चलाती है, या सेम जो मैंने बताया फैमिली और जो सोशल ग्रुप्स वो अपनी मनमर्जी अगर चलाते हैं, जैसे गांव में ले लो, गांव में आपने कई बार देखा होगा खाप पंचायत जो होती है वो कहती है कि लड़कियां जो हैं गांव में जींस नहीं पहनेंगी, तो ये रीज़नेबल नहीं है। याद रखना, वो खाप पंचायत की मेंटेलिटी वाले लोग ज़रूर इसको रीज़नेबल कह सकते हैं, लेकिन ये रीज़नेबल है नहीं, क्योंकि कपड़े पहनने से तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। तो आपका जो ग्राउंड है, आप जो बात कर रहे हैं वो रीज़नेबल होनी चाहिए, तब वो रिस्ट्रिक्शन ठीक है, अदरवाइज़ वो लिबर्टी के अगेंस्ट में वो चीज़ जाती है। और इसीलिए जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट हैं जब उन्होंने खाप पंचायत के जो फैसले हैं उनको गलत माना है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी हमने पहले कुछ बेसिक मैंने आपको और चीज़ें बताई। तो यहाँ पे है ही कि भाई जो लिबर्टी का मतलब है, और लिबर्टी यहाँ पे हम फर्दर उसको और गहराई से देखें तो दो टाइप की होती है लिबर्टी। एक होता है नेगेटिव लिबर्टी, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। अब इसका क्या मतलब है पहले आप इसको समझ लीजिए। नेगेटिव जो लिबर्टी है इसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम, इस वर्ड को आप याद रखना, फ्रीडम फ्रॉम। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू। अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, मान लो आप ना दो तरीके के लोग देखेंगे अपने आसपास। एक पता है क्या कहेंगे, एक कहेंगे मुझे घर वाले ना टोकें, मुझे बाहर कोई ना टोके, ठीक है, मुझे सरकार या एक तरीके से कानून इस चीज़ में ना रोके। मतलब उनकी हर वर्ड को आप ध्यान से इस लाइन को सुनोगे तो ना रोके ना रोके ना रोके मीन्स वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो कहने का मतलब वो है, ये जो अगर आप लिबर्टी है ये नेगेटिव लिबर्टी है। और पॉजिटिव लिबर्टी वाले लोग किस तरीके की बातें करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो बोलेंगे मैं खुद को डेवलप कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल करना चाहता हूँ। इस तरीके से वो बातें करेंगे। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव लिबर्टी वाले लोग हैं इनको दूसरों से शिकायत नहीं है, ये खुद में अपने अंदर चीज़ों को डेवलप कराना चाहते हैं, खुद का ये सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, खुद को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए इसका पॉजिटिव जो लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू जो वर्ड है ना TO, उसका मतलब ही होता है की और फ्रीडम फ्रॉम मतलब किसी बाहरी चीज़ से आज़ादी, घर से आज़ादी, फलानी किसी दूसरी चीज़ से आज़ादी, कानून से आज़ादी। तो वो आपको ध्यान रखना है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का। ये NCERT में नहीं दे रखा है, सॉरी यहाँ पे ये आपकी इसमें नहीं दे रखा है इग्नू वाली बुक में, लेकिन NCERTs में ये सब कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कि फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू। तो इस रूप से आप उसको याद रखना, फिर आप भूलेंगे नहीं। तो जो ये नेगेटिव फ्रीडम की मैंने बात की कि फ्रीडम फ्रॉम, इसी को आप दूसरा नेगेटिव लिबर्टी को आप कह सकते हो साइलेंस ऑफ द लॉज, ठीक है। होब्स जो हैं वो उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को ही सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि साइलेंस ऑफ द लॉ मतलब कानून भी बिल्कुल चुप हो। अभी जो मैंने बताया ना आपको कि फ्रीडम फ्रॉम का मतलब ही क्या है कि फैमिली कुछ ना बोले, बिल्कुल चुप रहे, कानून कोई ऐसे मेरे ऊपर रोक टोक ना लगाए तो कानून चुप रहे, बाहर सोसाइटी कुछ मेरे ऊपर कोई अपनी जो चीज़ें हैं वो ना थोपे तो वो चुप रहे, इसका मतलब साइलेंस है ना। तो साइलेंस ऑफ द लॉ जो है ये आप ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट होब्स ने दिया था, ये नेगेटिव लिबर्टी का ही है। दूसरी अगर हम बात करें कि जॉन लॉक जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि कमिटमेंट टू लिबर्टी डज नॉट मीन द लॉ शुड बी एबॉलिश्ड। लॉक जो हैं वो कह रहे हैं कि कानून को आप बिल्कुल चुप नहीं करा सकते, वो ज़रूरी भी है। लेकिन यहाँ पे ये जो मेन बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो कानून है वही वो रीज़नेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा नेगेटिव लिबर्टी का हमने देखा। इसी में अगर हम एक और बात करें नेगेटिव लिबर्टी के अंदर ही है, तो वो क्या है, सेकंड एक व्यू जो है लिबर्टी का है वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। इसमें क्या है, इसका मतलब है कि आपको चूज़ करने की आज़ादी, ठीक है, आप बेहतर करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आप अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कंज्यूमर को क्या है, देखो ना, कंज्यूमर जब कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो कौन से वो प्रोडक्ट चूज़ करे वो उसकी अपनी चॉइस है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस ये भी लिबर्टी का ही एक पार्ट है। तो ये सिंपल सी मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। एक में आप फ्रीडम फ्रॉम मतलब बाहर से आप फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो है फ्रीडम टू जिसमें आप खुद को
आगे बढ़ाते हैं और खुद आप अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ करते हैं और आप निर्णय लेते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, दो इम्पोर्टेंट हमने और अलग अलग व्यू देखे लिबर्टी के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। फिर उसी में अगर हम आगे फर्दर बढ़ें कि कुछ थिंकर आप ध्यान रखें, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल हुए, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर और बेंथम, ये जो सारे जो लोग हैं इन्होंने कहीं ना कहीं नेगेटिव लिबर्टी को ही सपोर्ट किया है। और जब भी आप नेगेटिव लिबर्टी की बात करेंगे तो आपका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि हर इंसान जो है वो जानता है कि खुद के लिए क्या बेस्ट है, और बाहर के कोई फैमिली हुई, राज्य हुआ, स्टेट, लॉ, वो सब उनको ना रोकें, है ना। लेकिन ये अगर हम बात करें तो नेगेटिव लिबर्टी जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ मान के चलें, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। कुछ न कुछ टाइप की सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ज़रूर समाज में होती हैं, अदरवाइज़ समाज में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, जो ये नेगेटिव लिबर्टी के जो लोग हैं, ये मतलब जो थिंकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो पर्सन है वो जानता है कि उसके लिए क्या सही है। अब एक बात बताइए, आप जो इंसान ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, वो ले तो फ्रीडम पे रहा है, मीन्स उसको लग रहा है कि मैं फ्री हूँ और मैं अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आप सोच के बताइए एक बार लॉजिकल, कि क्या ड्रग्स लेना सही है, और क्या ड्रग्स जो है वो कहीं ना कहीं आप उसको वैलिड करार कर दे सकते हैं। सेम ड्रिंक जो करते हैं, नो डाउट ठीक है एक आध बार चलता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ड्रिंक जो करते हैं वो धीरे धीरे फिर एक हैबिट में भी चीज़ें चली जाती हैं। देखो, आप में से कोई लोग ड्रिंक कर रहा है तो मैं आपके खिलाफ़ नहीं जा रहा हूँ, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप अगर ये बोल रहे हैं ना कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, तो ये सही चीज़ नहीं है। कई बार इंसान को नहीं पता होता। सरकार जो कानून बनाती है, जो सरकार जब कई बार हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाती है, जैसे मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो वो सही है ना। सरकार को पता है कि भाई आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं तो अब दूसरों की भी मुसीबत में जान डाल रहे हैं, तो वहाँ पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है वो। तो ये नेगेटिव लिबर्टी वाले तो हैं, ये तो हमेशा बस अपनी ये बात बोलेंगे कि हर एक किसी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक छोटा सा एग्जांपल और ले लीजिए, फैमिली जो हमें कभी बोलती है, चाहे वो पढ़ने के लिए चाहे या किसी और चीज़ों के लिए, अब हम कहेंगे नहीं वो बिल्कुल ही बोलना बंद कर दें, तो क्या ये सही है? नहीं है ये सही। समाज में हम रहते हैं, वी आर ए सोशल एनिमल, अरिस्टोटल ने यही कहा है, वी आर ए सोशल एनिमल, हम अलग नहीं हैं। अगर आपको अलग बनना है ना तो फिर आप हिप्पी बन जाइए। तो ये कौन लोग होते हैं? अमेरिका में होते हैं ये, मीन्स घर बार छोड़ के अपना मस्ती में रहते हैं, सुल्फ गांजा पियो, ठीक है, जो भी पीना है पियो, ड्रग्स लो, बड़े बड़े बाल करो, जो करना है करो। तो आप ऐसे अगर आपको रहना है तो फिर वो भी ठीक है, बट वी आर ए सोशल एनिमल, वी लिव इन द सोसाइटी। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि समाज में हैं हम, तो समाज के हिसाब से हमें चीज़ें जो हैं वो करनी भी होंगी। हाँ, ये चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका कि एक पैरामीटर वो ये है कि आपको कोई जब टोक रहा है तो वो बिना बात के टोक रहा है या फिर कोई रीज़नेबल ग्राउंड है ना। तो वो चीज़ बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर कोई बिना बात के टोक रहा है तो वहाँ हम ज़रूर उसका विरोध कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई हमें पता है हमारे लिए क्या सही है। लेकिन अगर जो सही बात है, जो हमारे फ़ायदे की है, जो हमारी डेवलप में, अब कोई कह रहा है हमें कि पढ़ लो, अब हम वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारी मर्ज़ी, हम पढ़े ना पढ़े, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। फैमिली तो बोलेंगे ही ना पढ़ो। देखो, ये डिबेट बहुत लंबी खिंच सकती है, मैं इसमें आगे नहीं जाऊंगा। मैं बस आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव लिबर्टी के लोग हैं, थिंकर जो हैं, और सेम बहुत सारे ऐसे लोग होते भी हैं जो नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा फेवर करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपना जानते हैं इंटरेस्ट और बाहर से हमें कोई भी कंट्रोल ना करे। लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी है वो, डेमोक्रेटिक अगर सेटअप में हम बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी की ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ जो हम बात करें, एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, लेस इज़ फेयर। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या होता है? ये जो है ये आपको बहुत बार पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक अफेयर्स में ज़्यादा घुसे ना। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फ्री करते और प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट जो लोग हैं, वो अपना हिसाब से बिजनेस करें। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव लिबर्टी है इसको कहीं ना कहीं इसी लेस इज फेयर जो कॉन्सेप्ट है इससे भी कई बार जोड़ा जाता है, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी वाले भी यही कहते हैं कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर ना करे हमारी लाइफ में।
आगे जो नेगेटिव लिबर्टी के जो मैंने इतनी जो बातें बताई आपको, उसको क्रिटिसाइज़ कौन करते हैं? तो जो सोशल डेमोक्रेटिक्स जो लोग हैं, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट लोग, मॉडर्न लिबरल लोग, ठीक है, ये जो सारे लोग हैं ये नेगेटिव लिबर्टी का विरोध करते हैं। जैसे ये टी.एच. ग्रीन हुआ, जे.एस. मिल, ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं, नेगेटिव लिबर्टी जो है वो सही नहीं है। सबसे मेन हमारा जो फोकस है वो पॉजिटिव लिबर्टी पे होना चाहिए, ठीक है। तो टी.एच. ग्रीन ने यही कहा है कि पॉजिटिव लिबर्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन फॉर द डेमोक्रेटिक सेटअप। क्यों वो बोलते हैं? क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी में हमारा जो फोकस होता है वो खुद को बेस्ट करने में, खुद को आगे बढ़ाने में होता है, ना कि दूसरों के ऊपर हमारी नज़र होती है ना। हम कई बार कहते नहीं कि अरे भोंकने वाले भोंकते रहेंगे, क्या लोग बोल रहे हैं उसको छोड़ो, आप खुद को डेवलप करो, खुद को आगे बढ़ाओ, खुद को मजबूत बनाओ, है ना। तो ये जो एटीट्यूड है ये पॉजिटिव लिबर्टी का है। और अगर आप वो कह रहे हो कि मुझे वो टोक रहा है, मुझे देखो वो ऐसे कह रहा है, उसको नहीं टोकना चाहिए, अगर इस तरीके की आपकी बार बार मेंटेलिटी आ रही है, इसका मतलब आप नेगेटिव लिबर्टी, आपका ध्यान उन चीज़ों पे, इसीलिए तो वो वर्ड नेगेटिव आया है। तो टी.एच. ग्रीन है वो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी है हमेशा वो देश को भी डेवलप कराएगी, इसके साथ साथ इंसान खुद भी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे चल के। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का पूरा मैंने आपको अच्छे से जो है बहुत बारीक से मीनिंग जो है वो मैंने आपको समझाए हैं। और कौन से थिंकर किसको सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव को कौन, नेगेटिव को कौन, वो भी आप ध्यान रखें। आगे है जॉन स्टुअर्ट मिल, नोशन ऑफ लिबर्टी। तो मिल जो है, मैं ऊपर भी मैंने आपको बताया कि मिल जो है वो नेगेटिव लिबर्टी को मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मिल को अगर आप ये कहेंगे कि वो सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी को ही सपोर्ट करते हैं तो ये आधा सच होगा। मिल जो है वो नेगेटिव लिबर्टी को मानते ज़रूर हैं, लेकिन साथ में साथ कहीं ना कहीं वो थोड़ा पॉजिटिव लिबर्टी को भी फेवर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो क्या है, उनका मानना ये है कि सही मायने में जो एलाइट जो वर्ग है ना, जो अमीर वर्ग है, वही अच्छे से इंजॉय कर पाता है अपनी फ्रीडम को। इसका क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, पहले हम बेसिक सी बात जो मैंने बताई कि वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो नहीं चाहते बाहर से किसी भी तरीका का कोई दबाव, कोई इंटरवेंशन, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स हो। ये बात ठीक हुई। और वो खुद वो मानते हैं नेगेटिव लिबर्टी के रूप में कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है। तो इसीलिए मिल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअलिटी को शो करता है। तो ये देखो इन्वर्ट कॉमा में जो रखा हुआ है, इसका मतलब ही है यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल जो है पर्सन वो कैपेबल है सही और गलत के निर्णय लेने में। फिर लेकिन आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो ये मिल हैं वो ये कहते हैं कि बाहरी तरफ से कोई भी आपके ऊपर कॉन्स्टेंट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में वो पॉजिटिव जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का उसको भी वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को खुद की जो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए भी इंसान को काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इस रूप में रख सकते हैं। और लास्ट में जो देखो उन्होंने बात बोली है, क्यों उन्होंने कहा है कि जो सारे लोग हैं वो लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पाते। वो कह रहे हैं कि जो एलाइट वर्ग होता है ना, जो अच्छी पोजीशन पे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो सही मायने में एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज होती है। आप सोच के देखो, मैं कहूँगा आप लक्की हो कि आप पॉलिटिकल जो साइंस है आपने वो अपना सब्जेक्ट चुना है, क्योंकि इसमें हम थिंकर को पढ़ते हैं। तो वेरियस थिंकर को जब हम पढ़ेंगे तो हमारी जो सोच है ना वो भी डेवलप होती है। और सीरियसली मतलब आप मान लो, आप पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, फ़िलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस हुए, ये सब्जेक्ट हमें बहुत सारे थिंकर को पढ़ने का मौका देते हैं, तो हमारी खुद की सोच भी डेवलप होती है। तो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो एलाइट वर्ग है, जो अच्छी पोजीशन पे जो लोग हैं, वही सही मायने में फ्रीडम को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि उनको दोनों ये जो बारीक अंतर है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का, ये इन लोगों को पता होता है, ठीक है ना। तो ये आप पूरा जो है ये मिल का उन्होंने यहाँ पे बात की। आगे वो और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मिल ने एक और भी कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन में भेद बताया है, मीन्स वो डिफरेंस किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन में क्या मतलब है। उन्होंने कहा दो टाइप के एक्शन होते हैं, दो तरीके के हम काम करते हैं। एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग, इसका मतलब आप कोई काम करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस आप खुद भुगतेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं खुद भुगतूंगा,
ठीक है, मेरे ड्रग्स लेने से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होगा, मतलब मेरी बॉडी को नुकसान हो रहा है, कहने का मतलब। अदर रिगार्डिंग एक्शन का मतलब आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ड्रिंक करके फिर गाड़ी चला रहा हूँ तो इसमें मैं दूसरों को भी मुसीबत में डाल रहा हूँ, यह है अदर रिगार्डिंग एक्शन। कहने का मतलब बात सिंपल है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो वो होता है जो सिर्फ खुद को कॉन्सिक्वेंस आपको झेलने पड़ेंगे। अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो होते हैं जो आपके कारण दूसरे लोग भी झेल लेंगे। तो इन दो उनमें उन्होंने अंतर बताया है। तो यहाँ पे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं मिल कह रहे हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के लिए ना आप सज़ा मत दीजिए। मीन्स जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है ना, वो उसमें सरकार इंटरफेयर ना करे, क्योंकि इंसान अब मरना ही चाह रहा है, मरे भाई, ठीक है। लेकिन अदर रिगार्डिंग जो एक्शंस है उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लिया जाना चाहिए, ये वो बोल रहे हैं। क्योंकि अदर रिगार्डिंग जो एक्शन है ना वो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे इंटरवेंशन, वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरा जो है ये सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग की बात की। इसके अलावा जो मिल हैं वो अपनी और कुछ बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जो लिबर्टी है वो बहुत ज़रूरी है समाज को बढ़ावा देने में, और इसके अलावा बहुत बड़े पक्षधर हैं डिस्कशन और एक्सप्रेशन के, मीन्स वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो कहते हैं कि जो फ्री डिस्कशन है वो होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत सही चीज़ है और हर एक इंसान जो है उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये मिल के बारे में सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये जो बर्लिन जो हैं, ईशा बर्लिन एंड द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो इन्होंने, बर्लिन ने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब ये क्या हैं? तो देखो इसका सिंपल सा मतलब जो अगर आप समझो ना तो वह मैं बताता हूँ। इन्होंने भी नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दो टाइप की इन्होंने बात की है। यहाँ पे साइड में भी मैंने लिखा हुआ है। इन्होंने एक ऐसे लिखा था, ठीक है, जिसमें उस ऐसे का जो नाम है वो है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। उसमें दो टाइप की बात करते हैं, सेम नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं नहीं, हट के कुछ बात कर रहे हैं। अब क्या, वो आप ध्यान से सुनना। नेगेटिव लिबर्टी तो सेम वही है जो हमने देखा कि बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, ये एक सिंपल सा हुआ। लेकिन जो दूसरा इन्होंने जो पॉजिटिव लिबर्टी की बात की है ना, वो कहीं ना कहीं है कि टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लाइफ। देखो आप एक एग्जाम्पल से समझो। पहले मान लो एक पर्सन है, कोई एक वूमेन है मान लो जिसका नाम है देवी। ये चेन्नई में काम करती हैं, ठीक है, और ये चाहती हैं कि उनकी जो फैमिली है, ठीक है ना, वांट्स टू विजिट हर फैमिली विच लिव्स इन द विलेज इन बिहार। ये जो देवी है ये चेन्नई में काम करती हैं, लेकिन ये चाह रही हैं कि मैं बिहार में जाके अपनी फैमिली से मिलूं। यहाँ तक ठीक है बात। तो अब नेगेटिव लिबर्टी का क्या मतलब है? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि चेन्नई से वो जब बिहार जाते हैं ना, कोई बाहर से उनको रोक के ना, भाई उनकी लाइफ है, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती हैं, तो बाहर से कोई उनको ना रोके, ठीक है, जाने के लिए। ये हुआ सिंपल नेगेटिव लिबर्टी का मतलब। क्लियर है? लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अब देखना, बट देवी जो है वो अगर मान लो पुअर है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती, मीन्स अपनी एरोप्लेन की टिकट या ट्रेन की टिकट को अफोर्ड नहीं कर सकती गरीबी के कारण, तो इसका मतलब ये क्या है? इट इज़ नॉट ए वोलेशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी का वोलेशन। अब कैसे? यहाँ पे बात सिंपल है कि वहाँ देखो, और ये जो बर्लिन है ना, ये कहना ये चाह रहे हैं कि नेगेटिव लिबर्टी जो है वो है बाहर से इंटरवेंशन। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब खुद को, जो इन्होंने बोला कि जो डेवलप कराना। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने एक जो एक्स्ट्रा चीज़ बोली थी पॉजिटिव लिबर्टी में, वो ये थी कि बाहर से कोई चीज़ ऐसी कंट्रोल ना कर रही हो हमें। क्योंकि यहाँ पे देखो इस केस में ना, जो ये देवी है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनको कहीं ना कहीं वो गरीबी, मतलब कहीं ना कहीं जो राज्य है, या मतलब वो ऐसे सरकमस्टांसिस ले लो कि ये गरीब रह गई, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये जब अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब बाहर से कोई अलग फैक्टर काम कर रहा है, इनको रोक रहा है ना। तो ये आपको लगेगा कि ये कन्फ्यूज़न वाला है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है, थिंकर जो हैं जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया है, उन्होंने इसी रूप में क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि बर्लिन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं है, वो आधी अधूरी धुंधलापन से बात कर रहे हैं, वो क्रिटिक्स ऐसा ही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर 10 नंबर में आता है ना, तो आप ये ऐसे ही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया। तो नेगेटिव तो आप में कोई उसमें दिक्कत आपको होगी नहीं। जो पॉजिटिव वाली जो बात है वो मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ।
पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब उन्होंने बोला है विच रिफर टू द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लाइफ एंड रियलाइजिंग इट्स फंडामेंटल पर्पज़। इसका मतलब बाहर से कोई कंट्रोल ना करे उसको, या सिंपल है कि इंसान है वो खुद की लाइफ को कंट्रोल करे, ठीक है, और वो खुद के जो भी पर्पज़ फुलफ़िल करना चाहता है वो फुलफ़िल वो कर पाए। तो ऊपर जो फ्रीडम 2 की जो मैंने आपको बात की थी पॉजिटिव लिबर्टी, वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है, बस इसमें एक चीज़ जो हट के ऐड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इंसान खुद का निर्णय तो तब ले पाएगा ना जब बाहर से उसके पास वो रिसोर्सेज भी होंगे। अब देवी के केस में वो जाना चाहती हैं, है ना, तो पॉजिटिव है ना फ्रीडम 2, वो रोकने की बात ही नहीं कर रही हैं, वो जाना चाहती हैं, है ना, कि मैं जाऊं, मैं अपनी फैमिली से मिलूं, उनके साथ रहूं, हम साथ में आगे बढ़ें, इस तरीके की सोच है। ये क्या है? ये है फ्रीडम 2। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का ही पार्ट है, लेकिन वो जा नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से कुछ अलग फैक्टर उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बर्लिन क्या कहना चाह रहे हैं। बर्लिन ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान जो है ना सही मायने में पॉजिटिव लिबर्टी को तभी जी पाएगा, तभी वो इन्जॉय कर पाएगा जब बाहर से उसके ऊपर कोई मजबूरी ना हो। मान लो मेरे पास रिसोर्सेज हैं और मैं अपनी मन मर्जी से कहीं पे भी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, इसका मतलब मैं पॉजिटिव लिबर्टी को सही मायने में इन्जॉय कर पा रहा हूँ। और अगर मैं अपने रिसोर्सेज मेरे पास कम है, साधन मेरे पास कम है, और मैं फुल्ली अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर ने मुझे रोक दिया है पॉजिटिव लिबर्टी को बढ़ावा देने में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और याद रखना ये मैंने इजी वे में आपको बताया है। तो यहाँ पे जब आप इसको पढ़ेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, जो ये इसकी लैंग्वेज है ना, इग्नू की जो लैंग्वेज है, क्योंकि इनको जो लिखने वाले लोग हैं ना वो सारे पीएचडी स्कॉलर और इस एक तरीके से रिसर्चर लोग हैं, पहली चीज़। दूसरी, ज़्यादातर क्या होते हैं वो इतना रिसर्च करने की बजाय कट कॉपी पेस्ट मारते हैं नोट्स में। तो मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी इस पैरालीगल स्टडीज़ पे मेरे जितने भी चैनल, मतलब मेरी वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर हैं, जैसे इसी पर्टिकुलर मैं लेक्चर की बात करूँ लिबर्टी से रिलेटेड है, तो मैं साथ में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। जिन भी लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए इजी वे में जो याद भी इजी हो जाएं और उनको पढ़ने में दिक्कत भी ना हो और एग्ज़ाम में वो फटाफट याद भी रहें, तो वो हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ। और 10 रुपीज़ में वो आपको इस पर्टिकुलर यूनिट्स के में से जो भी यूनिट होगी वो 10 रुपीज़ में आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं। और ये 10 रुपये भी क्यों हैं? कई लोग कहेंगे कि फ्री में भी हो सकता है। भाई फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों, पहली चीज़। दूसरी, सबसे बड़ा होता है समय। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लेक्चर भी बनाऊं फ्री में ही और सेम फिर नोट्स भी फ्री में ही बनाऊं, क्योंकि नोट्स बनाना सच में राइटिंग जो स्किल होती है ना, राइटिंग स्किल, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट होती है और उसकी कीमत आपको ज़रूर होनी भी चाहिए। तो 10 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक कप चाय ही आती है। तो आप कह सकते हो कि मैं बस एक कप चाय ही की वो जो कॉस्ट है वो रखी हुई है। तो जिनको भी अगर लगता है कि नहीं उनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल आईडी। तो डिस्क्रिप्शन जो है ये चैनल का, तो वहाँ पे मैंने डिटेल दे रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इजी लैंग्वेज में आपको वो 2 से ढाई पेज में जो पर एक यूनिट के प्रॉपर मिल जाएंगे, जो एग्ज़ाम टाइम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको वो नहीं लेना तो कोई नहीं, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। मैं बस एक यहाँ पे बात रख रहा था कि लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी डिफ़िकल्ट है, तो वो आप ऐसा भी आप कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट बताया, बर्लिन का क्या कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मार्क्सिस्ट का, कि जो मार्क्सिस्ट लोग हैं ये फ्रीडम या कहो लिबर्टी के अगेंस्ट में है। तो क्रिटिक का मतलब ही है कि जो मार्क्सिस्ट हैं वो फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करते। तो इनका क्या मानना है? इनका मानना यही है, सबसे जो मेन बात है वो ये कि मार्क्सिस्ट लोग ये कहते हैं कि लिबर्टी जो है ना वो सही मायने में जब तक फुलफ़िल नहीं होगी, जब तक सोसाइटी इक्वल नहीं होगी।
इसका मतलब आपको पता है मार्क्सिस्ट लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट है। वो चाहते हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन जो हो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो जाए, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करे और सारे जो बिजनेस हैं वो भी क्या हो, एक साथ, मतलब अगर हम बात करें कोऑपरेशन के साथ चलें, मिलजुल के लोग वहाँ काम करें, कोई अमीर और गरीब ना हो। तो वो सही मायने में मार्क्स कहते हैं कि वो सही मायने में फ्रीडम है। जहाँ पे इनइक्वालिटी है जिस समाज में, जहाँ पे अमीर और गरीब हैं, वहाँ पे सही मायने में इक्वालिटी जो है फ्रीडम की, अगर हम बात करें, सॉरी, फ्रीडम और लिबर्टी वो नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंस है, हम एक चीज़ दूसरी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे हम सही मायने में अपनी जो लिबर्टी है इसको एंजॉय नहीं कर पाते। और सबसे मेन चीज़ उन्होंने बताया कि एक्सप्लॉयटेशन होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो आप एक तरफ सोच के देखो, वो ये और ये बात सही भी कह रहे हैं, इसलिए मार्क्सिस्ट इकोनॉमी हमेशा उसकी रेलिवेंस रहेगी मार्क्सिस्ट थ्योरी की। क्यों? क्योंकि आज एक छोटी चीज़ ले लो, आप किसी बिजनेस सॉरी आप कहीं फर्म में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको पता है वर्किंग आवर कई बार लेट तक भी होते हैं, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा आवर भी करना पड़ता है, आपको प्रॉपर समय पे जाना, समय पे आना। तो सोच के देखो, जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, जो पॉजिटिव लिबर्टी कहाँ पे हुई ये, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी तो है ही नहीं ना फिर, क्योंकि आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपको अपना, आपके जो बॉस हैं, आपकी जो कंपनी है वो आपको कंट्रोल कर रही है। यही मार्क्स कह रहे हैं। तो मार्क्स कह रहे हैं कि ये लिबर्टी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, एक्सप्लॉयटेशन लोगों का होता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मार्क्सिस्ट के साथ साथ अगर हम जो ये फ्राइडरिच एंजल्स जो थे, ठीक है, एंजल्स, उन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी है एंटी ड्यूरिंग, उसमें उन्होंने ये पूरा इस चीज़ को समझाया है कि फ्रीडम के लिए सबसे जो नेसेसरी कंडीशन है, लिबर्टी के लिए या फ्रीडम के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि सभी लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आना, इक्वलिटी सबसे पहले जो है उसको साथ रखना होगा। और जो बॉन्डेज है, जैसे प्रोडक्शन जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है, लेबर क्लास फिर वो रखते हैं, ये सब चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी, मीन्स मास्टर और जो ये वर्किंग क्लास है, ठीक है, जिसको उन्होंने प्रोलिटरेट और जो बुर्जुआ ये टर्म उन्होंने दी थी। प्रोलिटरेट मीन्स वर्किंग क्लास, बुर्जुआ मतलब जो रिच पीपल हैं। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी में हमने देखा भी है। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये उस पर उन्होंने कहा है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक सही मायने में आप सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसको आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे और तब तक लिबर्टी का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है। सेम मैन्युस्क्रिप्ट जो कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी है उसमें भी वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसको मैं डीह्यूमनाइजिंग मानता हूँ। इसका मतलब वो कहते हैं कि ये ह्यूमन है ही नहीं, ये डीह्यूमनाइजिंग है। ये इसका मतलब ये है कि ये बहुत बेकार मेथड है। कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी ने जो चीज़ें बना रखी हैं उसमें इंसान जो है वो एक तरीके से हम आगे देखेंगे कि एलिनेशन में जीता है इंसान। मतलब खुद पहले क्या होगा, समाज से कट जाएगा, फैमिली से कटने शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इंसान खुद से भी कटना शुरू हो जाता है, खुद को भी वो टाइम नहीं दे पाता। इस तरीके से जो ये पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूरी जो सोसाइटी है, ये इंसान को एक तरीके से खुद से भी छीन लेती है। तो लिबर्टी तो इस मायने में आप इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरा क्रिटिक्स जो है मार्क्स का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है कुछ अदर कॉन्टेम्प्रेरी आइडिया लिबर्टी के, कि मीन्स लिबर्टी को लेके ही कुछ अलग लोगों के क्या व्यू हैं। तो यहाँ पे मिल जो हैं वो कहीं ना कहीं वही बर्लिन वाले ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि लिबर्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है और लिबर्टी के लिए जो सबसे मेन है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं, मतलब ये जो लोग हैं ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अच्छा मानते हैं। क्योंकि याद रखना ना, थिंकर है तो अलग अलग व्यू होंगे। जैसे मार्क्सिस्ट का हमने देखा वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अच्छा नहीं मानते, ये जो लोग हैं ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अच्छा मानते हैं। फ्राइडमैन जो हैं वो कहते हैं कि भाई वेलफेयर सोसाइटी होना बहुत ज़रूरी है लिबर्टी के लिए। ठीक है। तो फ्राइडमैन ने यही कहा है कि सही मायने में जो लिबर्टी है वो तभी आएगी जब सोसाइटी जो है वो विद इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर चीज़ें काम करेंगी। मीन्स ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी वहाँ लोग अपनी जो डेवलपमेंट है वो करा सकते हैं और ख़ुद का विकास कर सकते हैं। तो ये फ्राइडमैन और ये ऊपर जो मैंने जस्ट मिनट जो दूसरे थिंकर जो मैंने बोले कि जैसे मिल, बर्लिन, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं।
और आगे जो F.A. हायक जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। उसमें ये नेगेटिव लिबर्टी पे जोर देते हैं। तो याद करो, जैसे मिल का जो मैंने बोला था कि नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, मिल हुए, बेंथम, और जो स्पेंसर, तो उसी तरीके से जो F.A. हायक जो है ये नेगेटिव लिबर्टी के पक्षधर हैं। तो अब मैं उसको पूरा नेगेटिव लिबर्टी को फिर से नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत बार ऊपर मैं बता चुका हूँ। बस यहाँ पर इतना ही आपको मैं बता रहा हूँ कि F.A. हायक वो हैं, वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो ऊपर जो थे, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात करते हैं, या फिर सिंपल है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ये लोग अच्छा मानते हैं। ठीक है ना। फिर और अलग थिंकर बात करें, यहाँ पे एक थिंकर हैं एरिस फ्रोमन। ये जो हैं ये क्या कहते हैं, इनका मानना ये है कि जो वेलबींग है वो तभी होगी जब सही मायने में आप क्या करेंगे, क्रिएटिव एंड कलेक्टिव वर्क दैट इंडिविजुअल कुड रिस्टोर हिमसेल्फ टू द सोसाइटी। इसका मतलब सोसाइटीज़ को, मॉडर्न सोसाइटी पे ये जोर देते हैं। ये कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न सोसाइटी अगर होंगी तो वहाँ पे लोग सही मायने में लिबर्टी को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये वेरियस थिंकर, कुछ हमने अलग थिंकर्स भी देखे जिनकी लिबर्टी को लेके क्या व्यू है। तो ये पूरा चैप्टर हुआ हमारा। और वही, अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए बिल्कुल क्रीम, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच।